फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबरे देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा कि जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, WHO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस। अगला है कुचिपुड़ी, कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो ये है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है, स्थिर अनुपात का जो नियम है वो किसने दिया? तो ये दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। सिंदूर का दूसरा नाम क्या है? तो सिंदूर का दूसरा नाम की अगर बात करें तो ये है मर्क्यूरिक सल्फाइड। WTO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है नागोजी ओकोंजो आइबिएला। और WTO का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। किस देश ने सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा या प्रस्तावना दी? तो ये है अमेरिका। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? बॉक्साइट जो अयस्क होता है वो होता है एल्यूमिनियम का। इसका सिंबल होता है Al। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होती है। अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा दादरा नगर हवेली को भारत के क्षेत्रफल में शामिल किया गया? तो 10वीं संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा। 1946 यहाँ कर लेना, 46 से 47 तक भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन रहे? तो बलदेव सिंह रहे। आगरा के लाल किले को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 1983। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1977 से 78, 1977 से 78 के बीच में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कितने दिन पहले सूचित किया जाता है? तो ये हो जाएगा 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले सूचित किया जाता है। ग्वालियर का एक बाग गांव या गांव बाग किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। किस राज्य में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य, और एक शायद हो सकता है भरतनाट्यम, ऑप्शन के हिसाब से भरतनाट्यम। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे कैरोलस लीनियस। स्पाइडरमैन मूवी के निर्देशक कौन है? तो सैम रायामी। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो ये हो जाएगा अमिताभ घोष। किसको मिला है? अमिताभ घोष को मिला है। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार कर भाग जाना। पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना। चंद्रा नायडू किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं क्रिकेट से। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1944 में।
पलवल किसका पर्यायवाची होता है? पलवल होता है पत्ता का पर्यायवाची। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 ए। 300 ए। शाहरुख खान को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 2005। रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है 1983। बेरियम की संयोजकता कितनी होती है? बेरियम की संयोजकता होती है 2। मणिपुर नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो ये है मणिपुर का। मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का। वन इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखी? तो ये हो जाएगा चेतन भगत। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो देखिए, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो वॉलेस स्मिथ ब्रोकर। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ये है केरल का। झुलसा रोग किसमें होता है? तो झुलसा रोग होता है आलू में। झुलसा रोग होता है आलू में। श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 3। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसने करवाई? मगध सम्राट अजातशत्रु ने राजगृह में करवाई थी। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? इसका पूरा देख लेते हैं। सामान्य आपातकाल का उपबंध है यदि भारत की अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा से शुरू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई। जीव विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अरस्तु को कहते हैं। भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड डलहौजी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया वियना में है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है महाकश्यप ने की। महाकश्यप। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190, मतलब 190। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। एपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो एपेक का मुख्यालय हो जाएगा सिंगापुर। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संविधान या अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी के उद्देश्य से की गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहर लाल नेहरू। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। 2022 का T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव। 2022 में सबसे ज़्यादा शरणार्थी किस देश में आए? आइसलैंड। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुण की कमी होने पर भी उसी गुण के होने का दिखावा करना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। स्वाति तिरुमल किससे संबंधित हैं? तो कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित हैं। कर्नाटक संगीत शैली। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।